हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी तथा 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है और उस घाटी का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम पूरे घाटी में पानी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, घाटी में कुल वर्षा का पानी क्या हो जाएगा, वर्षा का पानी यानी कि वर्षा के पानी का आयतन। कोष्टक में आयतन लिख देते हैं। यहाँ से आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, घाटी का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 7280 किलोमीटर स्क्वायर और कितने सेंटीमीटर बारिश दे रखी है, 10 सेंटीमीटर बारिश दे रखी है। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में ही बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 5 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7280 गुणा 10 की घात माइनस 5 किलोमीटर का घन। तो यहाँ से घाटी में कुल वर्षा का पानी कितना हो जाएगा, घाटी में कुल वर्षा का पानी बराबर आ जाएगा, पानी बराबर 10 की घात माइनस 4 को हटा देते तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.728 किलोमीटर का घन। इसे हम डाल देंगे समीकरण 1। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी की हमें यहाँ पे मापें दे रखी हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रत्येक नदी की मापें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें नदी की लंबाई दे रखी है, लंबाई बराबर 1072 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, हमें नदी की चौड़ाई दे रखी है 75 मीटर। तो इसको मीटर को भी हम किलोमीटर में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 10 की घात माइनस के 3 किलोमीटर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 75 गुणा 10 की घात माइनस के 3 किलोमीटर। और हमें गहराई कितनी दे रखी है, पानी की गहराई दे रखी है, गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं, गहराई बराबर 3 मीटर, यानी कि इसको भी किलोमीटर बदल लेते हैं तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3 किलोमीटर। अब हम नदी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक नदी का आयतन, यहाँ पर एक नदी का आयतन क्या होगा, एक नदी के आयतन को निकाल करके हम उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमें प्रत्येक नदी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो नदी का आकार कैसा होता है, घनाभ के आकार जैसा होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अथवा गहराई। तो यहाँ पे गहराई ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गहराई दे रखी है। तो इनके मान लगा देते हैं। लंबाई दे रखी है 1072 गुणा चौड़ाई दे रखी है 75 गुणा 10 की घात माइनस 3 और गहराई हमें दे रखी है 3 गुणा 10 की घात माइनस 3। गुणा कर दीजिए तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 2,41,200 गुणा 10 की घात माइनस 6 किलोमीटर का घन। यहाँ पे किलोमीटर का घन हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 की घात माइनस 6 को हटा दीजिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.2412 किलोमीटर का घन, ये आ गया। अब हम 3 नदी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। 3 नदी का आयतन कितना हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 0.2412 किलोमीटर का घन, कितना उत्तर आ जाएगा, 0.7236 किलोमीटर का घन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रत्येक नदी का आयतन बराबर कितना आ गया, 0.7236 किलोमीटर का घन। इसे हम डाल देंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं ध्यान से। तो ये दोनों लगभग बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के लगभग बराबर। तो समीकरण 1 लगभग बराबर है समीकरण 2 के और हमें यही दर्शाना था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के
सामान्य पानी के योग के समतुल्य है। तो हमारा यही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।